वेलकम बैक वंस अगेन माय डियर फ्रेंड्स। आइए हमारे आरबीआई स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मेडिकल डिवाइसेस फॉर होम। मेडिकल डिवाइसेस फॉर होम, ऐसे मेडिकल उपकरण जो हर घर में होने चाहिए। आप इस मेडिकल डिवाइसेस की मदद से, इक्विपमेंट की मदद से घर बैठे अपना मेडिकल चेकअप कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जो है देखते हैं क्या क्या इस मेडिकल में उपकरण है। तो आइए, पहला मेडिकल उपकरण जिसका नाम है डिजिटल थर्मोमीटर। ये डिजिटल थर्मोमीटर जो है आपके शरीर के बुखार का पता लगाया जाता है, आपके शरीर का टेम्परेचर को नापा जाता है। कैसे नापा जाता है? तो देखिए, ये इक्विपमेंट जो है डिजिटल थर्मोमीटर, चलिए मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कर देता हूँ। तो देखिए, करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ ओरल थर्मोमीटर। ये जो थर्मोमीटर है जिससे शरीर का तापमान को मापा जाता है, ये आप बेसिकली कहाँ लगा सकते हैं? तो जीभ के नीचे, जो आपका जीभ टंग है उसके नीचे जो है यहाँ पे डाल सकते हैं। या फिर देखिए, इंसान का जो ये कांख है, इसको कांख कहा जाता है, एंगल टूवर्ड हेड, यहाँ पे आप लगा सकते हैं। देखिए क्यों यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे डिटेल से हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि ये जो जीभ के नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना, देखिए यहाँ पे जो है हीट पॉकेट्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीट पॉकेट्स। तो यहाँ पे जब आप लगाएंगे ये डिजिटल थर्मोमीटर, तो बहुत जल्दी आपको जो है वो तापमान बता देगा शरीर का क्या है। ठीक है, अब आते हैं तापमान के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आपका शरीर का तापमान इस थर्मोमीटर में 96.8 टू 100.4, ठीक है, यानी 36 से 38 के बीच में अगर सेल्सियस में देखा जाए तो, और फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 96.8 टू 100.4, अगर इस बीच में रहता है तो आपका क्या है, शरीर का टेम्परेचर क्या है, एवरेज नॉर्मल रेंज है, इसमें आपको कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर 96.8 फ़ारेनहाइट से अगर कम होता है तो इसको हम लोग कहते हैं हाइपोथर्मिया। लेकिन अगर 38 डिग्री सेल्सियस या 100.4 फ़ारेनहाइट से अगर आपका तापमान शरीर का ज़्यादा होता है तो उसको हाइपरथर्मिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक है, मेडिकल की लैंग्वेज में हाइपरथर्मिया कहा जाता है, जिसको पायरेक्सिया भी कहा जाता है। यानी इस कंडीशन में अगर 100.4 से भी ज़्यादा अगर आपका शरीर में तापमान पाया जाता है तो इसका मतलब है आपको बुखार है। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप डिजिटल थर्मोमीटर का इस्तेमाल घर बैठे कर सकते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट हम लोग डिवाइस की बात करते हैं। मेडिकल डिवाइस, नेक्स्ट डिवाइस का नाम है डिजिटल स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, ब्लड प्रेशर जो है मापने का ये मशीन है। ठीक है, ये डिजिटल है। एक आता है पारे का, वो उससे ये बेस्ट है पारे का। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं इसमें इसको कैसे लगाया जाता है। देखिए, ये डिजिटल स्फिग्मोमैनोमीटर ये जो है आपके हाथ में यहाँ पे जो है लगाया जाएगा। ठीक है, और लगाने के बाद जो है यहाँ पे एक स्टार्ट बटन होता है। जो ही बटन दबाएगा तो आपका जो है शरीर का जो है आपका प्रेशर को बताएगा, शरीर का दाब को बताएगा। कैसे बताएगा? आइए हम लोग बात करते हैं डिटेल से। देखिए, यह डिजिटल स्फिग्मोमैनोमीटर जब आप हाथ में लगाएंगे, बटन ऑन करेंगे, तो आपके सामने जो रिपोर्ट आएगा वो जो है ना, ये किस तरह का हो सकता है। देखिए, उसमें 2 तरह का माप होता है। ठीक है, प्रेशर में 2 तरह का माप देता है। एक को कहा जाता है सिस्टोलिक और एक को कहा जाता है डायस्टोलिक। ठीक है, तो सिस्टोलिक लेस देन 120 होना चाहिए, यानी 120 होना चाहिए। तो ये जो 120 और लेस देन जो है आप डायस्टोलिक 80, सिस्टोलिक 120, यानी 120/80 होना चाहिए। तो अगर इतना है आपका दाब शरीर का, अगर इतना बता रहा है तो आपका नॉर्मल है, इसमें कोई बीमारी नहीं। ठीक है, लेकिन
अगर आपका सिस्टोलिक 120 से 129 के बीच में होता है और नीचे वाला 80 ही रहता है तो इसको कहा जाता है एलिवेटेड। एलिवेटेड का मतलब होता है थोड़ा सा आपका दाब प्रेशर बढ़ा हुआ है। लेकिन आपका सिस्टोलिक अगर 130 से 139 के बीच में रहता है और आपका डायस्टोलिक जो नीचे का दाब है वो अगर 80 से 89 यानी 80 to 89 अगर के बीच रहता है तो इसको हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ये स्टेज 1 का हाई ब्लड प्रेशर है। ठीक है, अगर आपका ब्लड प्रेशर का जो सिस्टोलिक जो ऊपर वाला माप है वो 140 हो और नीचे वाला क्या हो 90 हो 90 हो तो इसको हम लोग हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 2 कहा जाता है। ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर से आपको जो है मिलना चाहिए और उससे का जो है कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से। अगर आपका ठीक है 180 हो, ठीक है, और जो है 120 हो, 180/120 यानी सिस्टोलिक 180 और डायस्टोलिक 120 हो तो इसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहा जाता है। ऐसे केस में कंसल्ट योर डॉक्टर इमीडिएटली। इमरजेंसी केस होता है और ऐसे केस में आपको तुरंत जो है डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब आते हैं अगला डिवाइस के बारे में जानते हैं। अगला डिवाइस का नाम है पल्स ऑक्सीमीटर। ये जो है 2 तरह का माप देता है। ये हमारे शरीर का पल्स को भी बताता है और हमारे शरीर का ऑक्सीजन लेवल को भी बताता है। ठीक है, आइए हम लोग इसको डिटेल से देखते हैं कैसे लगाएंगे। ये मशीन जो है ये आपका फिंगर होता है, तर्जनी वाला उंगली होता है, ये जो है इस मशीन के अंदर जो है इसमें डालना पड़ता है और उसके बाद यहाँ पे एक बटन होता है। बटन जब ऑन करेंगे तो आपको जो है ये माप देगा। क्या माप देगा, आइए हम लोग डिटेल से बात करते हैं। तो पल्स ऑक्सीमीटर जो है 2 तरह का आपका माप देगा। एक होगा एसपी, मेडिकल लैंग्वेज में SpO2 जो ऑक्सीजन लेवल को बताएगा। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 95% है, ठीक है, और पल्स आपका 101 to 109 अगर है तो आप नॉर्मल कंडीशन में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। शरीर का टेम्परेचर ऐसे केस में आपका 38 हो सकता है, ठीक है, इसमें सेल्सियस में। ठीक है, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 93 to 94 है और आपका पल्स जो है 110 to 130 यानी 110 से 130 के बीच में है तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, सीक एडवाइस फ्रॉम योर GP। यानी ऐसे केस में आपको जो है अगर आपको पल्स है पहचान मारा तो आपको जो है डॉक्टर से क्या करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए ऐसे केस में भी। ठीक है, उस समय जो है आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ सकता है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 92 से भी अगर कम है और आपका जो पल्स जो है 131 से भी ज़्यादा है तो ऐसे केस में नीड अर्जेंट मेडिकल एडवाइस, तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए ऐसे केस में। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो जो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल है। आप इसको बढ़िया से देखिए, बार बार इसको याद कर लीजिए और ऐसा मशीन उपकरण आपके घर में होना चाहिए। अब आते हैं अगला डिवाइस की बात करते हैं, नेबुलाइजर। नेबुलाइजर जो है एक डिवाइस है, इसमें जो है कई तरह का इस्तेमाल होता है। आइए हम लोग बात करते हैं नेबुलाइजर के बारे में। देखिए नेबुलाइजर कैसे काम करता है। इसमें एक कंप्रेसर होता है, ठीक है, इसमें जो है ये देख रहे हैं ये ट्यूब होता है और ये माउथ पीस इसको कहा जाता है, मुंह में लगाया जाता है। ठीक है, नेबुलाइजर का ये कप है ये और इसको लगाया जाता है। ठीक है, इसका क्या क्या इस्तेमाल होता है देखिए, ये भी आप अपने घर में रख सकते हैं। इसमें मल्टीपल यूजेस है, इसके कई तरह का इस्तेमाल होता है। ये जो है हमारे मुंह में लगाया जाता है, उसके बाद अस्थमा का बीमारी में ये काम करता है, कफ में, खांसी में, सॉर थ्रोट यानी गले का दर्द में भी काम करता है और यहाँ पे जो है जुकाम, सर्दी जुकाम में भी काम करता है। तो कई तरह का जो है इसका इस्तेमाल है मतलब नेबुलाइजर का। तो ये भी बहुत ही अच्छा उपकरण है, आप घर में रख सकते हैं। अब आते हैं, ठीक है, ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर आपके शरीर के ग्लूकोज की मात्रा को बताता है कि आपको जो है डायबिटीज़ है या नहीं, ये सब चीज़ के बारे में आप पता कर सकते हैं। ये कॉमन जो है
डिवाइस है जो आपको घर में होना चाहिए, ग्लूकोमीटर। देखिए ग्लूकोमीटर में एक, देखिए यहाँ पे स्टार्ट बटन होता है, और वो ग्लूकोमीटर में जो है ना एक स्ट्रिप होता है, एक नीडल होता है, और वो नीडल क्या करना है, आपकी उंगली में जो है ऐसे लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ब्लड निकल जाएगा, और वो ब्लड इस तरह का स्ट्रिप में जो है रखना पड़ता है, और जब स्ट्रिप में आप रखेंगे तो तुरंत जो है रिजल्ट आपके सामने होगा, आपका शरीर का ग्लूकोज जो है बता देगा। अब कैसे पता चलेगा कितना क्या मीटर, आइए हम लोग बात करते हैं डिटेल से, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग डिटेल से बात करते हैं। ग्लूकोमीटर जो है, ब्लड में ग्लूकोज की चार्ट क्या होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फास्टिंग, अगर आप भूखे हैं, रोजे में है, फास्टिंग में है, तो ऐसे केस में आपका जो ग्लूकोमीटर कितना होना चाहिए, 80 से 100 के बीच में होना चाहिए। अगर 80 से 100 के बीच में अगर है तो नॉर्मल कंडीशन माना जाएगा, यानी कि ठीक है, अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 101 से 125 हो, 101 to 125 हो, तो ऐसे केस में जो है आपको डॉक्टर से बात करना चाहिए, यानी बढ़ा हुआ है आपका ग्लूकोज की मात्रा, ठीक है। ये आपका फास्टिंग के समय, अगर आप खाली पेट में हैं और नाप रहे हैं तो ये सब रिजल्ट आ सकता है। लेकिन अगर खाली पेट में है, अगर आपका जो है ग्लूकोज का जो हम आप कितना बता रहा है, 126 प्लस, ठीक है, 126 प्लस है, तो ऐसे केस में आपको डायबिटीज हो चुका है, बात समझ में। ऐसे में आपको जो है इलाज कराना चाहिए। लेकिन एक तो आप ये, इसके लिए 3 कंडीशन होता है। फास्टिंग के टाइम में आफ्टर ईटिंग, यानी खाना खाने के बाद अगर आप जांच करते हैं, तो ऐसे केस में नॉर्मल कंडीशन में 170 से 200 के बीच होता है, ठीक है। लेकिन उस कंडीशन में खाना खाने के बाद अगर 190 से आपका 230 के बीच में हो, तो आपका जो है ऐसे केस में भी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन अगर 220 से 300 के बीच में है, तो आपको डायबिटीज हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं तीसरा कंडीशन कि 2-3 आवर्स आफ्टर ईटिंग, यानी खाना खाने के 2 से 3 घंटा बाद अगर आप जांच करते हैं, ऐसे में आपका 120 से 140 के बीच आता है, तो नॉर्मल कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 140 से 160 होगा तो इसमें भी आपको डॉक्टर से बात करना चाहिए, बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर 200 प्लस होगा तो ऐसे में तो आपको डायबिटीज हो चुका है। तो ये था आपका ग्लूकोमीटर। अब हम लोग बात करते हैं वेट नापने का जो मशीन होता है उसके बारे में। वेट मशीन, देखिए वेट मशीन में जब आप यहाँ पे खड़ा होइएगा, दोनों पैर जो है खाली पैर जिससे खड़ा हो जाइएगा, तो तुरंत आपको यहाँ पे माप देगा, ठीक है। इस माप से क्या पता चलेगा, ये हम लोग डिटेल से बात करते हैं, ठीक है। आप जो है शरीर को मापने के बाद, यानी वजन को और आपकी हाइट को मापने के बाद एक चीज़ निकाल सकते हैं। उसका देखिए चार्ट क्या होता है, स्टेटस क्या होता है, कितना में कितना। देखिए एक चीज़ होता है उसमें जो है, जब आप नाप लेंगे और आपका हाइट पता चल जाएगा, तो आप उसका BMI निकाल सकते हैं। BMI क्या है, बॉडी, ठीक है, मास इंडेक्स, ठीक है। तो ये जो बॉडी मास इंडेक्स है, अगर आपका BMI जब निकालेंगे नापने के बाद, तो अगर आपका 18.5 हो, यानी 18.5 हो, तो यानी कि आपका अंडर वेट का मतलब होता है कि आपका जो है वज़न जितना होना चाहिए उससे कम है। अगर आपका BMI 18.5 से 24.9 हो, तो आपका नॉर्मल कंडीशन में है, यानी कि ठीक है। अगर आपका BMI 25 से 29.9 हो, तो यानी कि ओवर वेट है, यानी ज़्यादा आपका वज़न बढ़ चुका है। लेकिन अगर 30 से 34.9 हो, तो ओबेसिटी क्लास 1, यानी कि आप मोटापा का क्लास 1 में शामिल हो चुके हैं। अगर आपका BMI 35.0 to 39.9 हो, यानी 35 से 39 के बीच में हो, तो आप मोटापा क्लास 2 में प्रवेश कर चुके हैं। अगर आपका 40 से ऊपर हो BMI, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स, तो आप जो है मोटापा का क्लास 3 में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में आपको डाइट सही से लेना चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए और फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। आइए हम लोग BMI कैसे निकाला जाता है, BMI क्या होता है। देखिए वेट मशीन से आप BMI कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट BMI, हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं और उससे आप कैसे BMI निकालेंगे वो हम आपको बता दें। देखिए BMI का फॉर्मूला ये है, ये यहाँ पर नीचे दिया गया है। BMI जो है बॉडी मास इंडेक्स का जो फॉर्मूला है, आपका जितना वज़न होगा और उस वज़न को नापने के बाद और आपका हाइट को नापने के बाद, हाइट का स्क्वायर मीटर में, ठीक है, आपका वज़न को अगर हम डिवाइड कर दें आपके हाइट के स्क्वायर से मीटर में
कन्वर्ट करके तो जो वैल्यू आएगा वो क्या कहलाता है, BMI कहलाता है। ये एक एग्जांपल द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपकी हाइट जो है 152 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में पहले कन्वर्ट करना होगा। तो मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1.52 मीटर्स हो जाएगा आपका, ठीक है। हाइट 1.52 सॉरी 525 नहीं 52, ठीक है। 101 पॉइंट, ठीक है 552 यानी 1.5 मीटर से लगभग कुछ ज़्यादा होगी आपका, ठीक है हाइट। तो उसको आप क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर का मतलब होता है 1.52 मल्टीप्लाई बाई 1.52 यानी 1.52 गुना 1.52 को जब आप गुना करेंगे तो आपका होगा 2.31 मीटर स्क्वायर, इतना आ जाएगा आपका। स्क्वायर करने के बाद अब मान लेते हैं आपकी वजन कितना है, 60 kg है। तो 60 kg को हम क्या करेंगे, इस 2.31 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ गया 25.96 यानी 95 सॉरी यानी 25.96 आपका BMI आ गया। अब यहाँ पे चार्ट में आप देख सकते हैं, देखिए 25 से 29 के बीच अगर है BMI तो ये क्या है, ओवरवेट है। ओवरवेट यानी कि आपका वजन अभी ज़्यादा है। यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, डाइट सही से लेना चाहिए और मोटापा को कम करने पर काम करना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए यहाँ से आपका जो मुख्य डिवाइस था जो हर घर में होना चाहिए, और आपको हम बहुत बेहतरीन तरीके से सारे का डिटेल इस्तेमाल हमने आपको बता दिया। तो जब हम इतना मेहनत किए तो मेरा तो हक बनता है कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, RBI स्टडी चैनल को, और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो डालें फर्स्ट आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, आप तुरंत आप उस वीडियो को देख लें। इसी तरह का हम मेडिकल डिवाइस के बारे में, मेडिकल दवाई के बारे में इस तरह का वीडियो हम बनाते रहेंगे। इसलिए मेरा चैनल को जो है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और बताइए कि वीडियो आपके लिए क्या हेल्पफुल है या नहीं है, क्या आपके जो है काम आएगा जीवन में या नहीं। आप कमेंट करके बताइए और शेयर भी कीजिए इस वीडियो को, ताकि हर इंसान तक ये वीडियो पहुंच जाए और इस उपकरण को घर में रखकर जो है इमरजेंसी में आप फटाफट जांच करके हर चीज़ का पता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।